एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 10 अगस्त 2026 के लिए टॉप 35 जनरल अवेयरनेस के MCQ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं और हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में कहा गया है कि वर्ष 2021 में अंडर 19 विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली भारत की लंबी कूद खिलाड़ी कौन थी। तो लंबी कूद खिलाड़ी कौन थी जिन्होंने रजत पदक जीता था। तो आई थी आपका शैली सिंह। कौन थी? शैली सिंह, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो में कहा गया है कि कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। तो कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। तो इनमें से एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। तो इनमें से पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक कौन सा नहीं है। तो ये आपका मृदा। क्या है? मृदा, यानी कि माटी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चार में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। तो इनमें से भारत के वित्तीय बजट में शामिल क्या नहीं है। तो इनमें से जो शाख नियंत्रण होता है यह RBI के अंदर में होता है। किसके अंदर में होता है? RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और भारत के बजट में क्या क्या होता है। तो इसमें प्राथमिक घाटा होता है और राजकोषीय घाटा होता है और राजस्व घाटा, ये सब भारत के बजट में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक अप्रैल 2022 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई थी। तो यह रिपोर्ट जो जारी की गई थी वह की गई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि IMF, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। तो इनमें से जो सर्वाधिक क्रियाशील होता है वह होता है Ca, यानी कि कैल्वोनियम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि जून 2022 तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी। तो जून 2022 तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी। तो वह थी 22 भाषाएं। कितनी थी? 22 भाषाएं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि भारत निर्माण कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। तो भारत निर्माण कार्यक्रम जो शुरू किया गया था, यह शुरू किया गया था किसके तहत किया गया था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि के संदर्भ में भारत का वैश्विक स्थान क्या है। तो भारत का जो वैश्विक स्थान है वह क्या है। तो वह है आपका दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा स्थान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि एक अश्वशक्ति, यानी कि वन हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। तो एक अश्वशक्ति जो होती है यह किसके बराबर होती है। तो यह होती है 740 वाट के। किसके? 740 वाट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक लोगो लॉन्च किया। तो स्मारक लोगो जो लॉन्च किया था वह किसके साथ किया था। तो वो किया था इजराइल। किसके साथ? इजराइल देश के साथ किया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है। तो पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के लिए ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है।
तो यह जो उत्सर्जित होती है वह होती है दिन में प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा? दिन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किस समाज सुधारक ने की थी? तो 1828 में जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वह की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया कि एक वस्तु को अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो जो निर्मित प्रतिबिंब होगा यह होगा आभासी और अत्यधिक छोटा होगा। कैसा होगा? आभासी और अत्यधिक छोटा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि पंकज आडवाणी ने एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड चैंपियन 2022 में किसे हराकर अपना 41वां विश्व खिताब जीता? तो इस 41वां विश्व खिताब किसको हराकर जीता था? तो वह जीता था ध्रुव सीतवाला। किसको? ध्रुव सीतवाला, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है? तो हेक्सेन का संभावित समावयव कौन सा नहीं है इनमें से? तो वो है एथिल पेटेन। कौन सा है? एथिल पेटेन, यानी कि 2 एथिल पेटेन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं? तो जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं? तो ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि ग्राम सभा को पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में किस संविधान संशोधन में परिकल्पित किया गया था? तो किस संविधान संशोधन में परिकल्पित किया गया था? तो वह किया गया था 73वां संविधान संशोधन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि डोवे राइनर की त्रिक की उपाधि क्या थी? तो डोवे राइनर की त्रिक की जो उपाधि थी वह क्या थी? तो यह उपाधि जो थी वह थी तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में यूरोपीय ऊर्जा के दोहन का स्थल है? तो भूतापीय ऊर्जा के दोहन का स्थल कौन सा है? तो वह स्थल है आपका, वो है मणिकर्ण। कौन है? मणिकर्ण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि यदि शब्द लामेंड के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो कितने अक्षरों की स्थिति जो रहेगी वह अपरिवर्तित रहेगी? तो वह रहेगी आपकी 1 की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि पोंगल के त्यौहार के दौरान लोग किसकी पूजा करते हैं? तो पोंगल के त्यौहार के दौरान जो पूजा करते हैं लोग वह करते हैं भगवान सूर्य की। किसकी करते हैं? भगवान सूर्य की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इनमें से जो सही कथन है वह कौन से कथन हैं? तो इनमें से जो सही कथन है वो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक होती है। तो इसमें से आपका यह वाला क्वेश्चन सही है। कोई भी 2 चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, यह भी आपका सही है। और तीसरे में कहा गया क्या कहा? चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र बनाती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका होगा जो फिर दूसरा और तीसरा सही होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दूसरा जो होगा ये गलत होगा और तीसरा ये सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि एक लड़का लेंस की सहायता से दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर फोकस करता है।
लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग कितनी होगी? तो लेंस और पर्दे के बीच की जो दूरी होगी वह होगी f, यानी कि f फोकस दूरी होगी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि मार्च 2022 में ग्रामीण क्षेत्रों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला जो पहला राज्य बना है वह कौन सा बना है? तो वो है ओडिशा। कौन सा है? ओडिशा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करता है? तो बीजाणुओं द्वारा जो प्रजनन करता है वह कौन सा करता है? तो करता है फर्न। कौन सा? फर्न, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि 5 अप्रैल 2022 को सामूहिक विनाश के हथियार एवं उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध संशोधन विधेयक 2022 किस मंत्रालय ने लोकसभा में पेश किया? तो यह जो किया था सामूहिक विनाश हथियार एवं उनकी वितरण प्रणाली का विधेयक, यह किस मंत्रालय ने पेश किया था? तो यह किया था विदेश मंत्रालय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो 51 जो संबंधित है यह आपका किससे संबंधित होता है? तो ये होता है मौलिक कर्तव्यों से। किससे? मौलिक कर्तव्य, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक एसी जनरेटर जो कार्य करता है यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस पर करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो इसका जो सही मिलान करना है वो क्या होगा? तो इसका सही मिलान होगा प्याज लौंग सी प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक होती हैं। कौन सी होती हैं? यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि जनवरी 2022 में पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर किस नाम से लॉन्च किया? तो पेटीएम ने जो भारत में 2022 में पहला मनी, क्वेश्चन नंबर 32, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पोप। क्या था? पोप, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि जून 2022 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थान मौजूद नहीं थे? तो पंचायती राज संस्थान 2022 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूद नहीं थे? तो ये जो मौजूद नहीं थे वही नागालैंड राज्य में नहीं थे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय राजभाषा अधिनियम जो पारित किया गया था यह 1963 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1963, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? तो इनमें से जो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व होता है वह आपका कौन सा होता है? तो वह होता है सीजियम। कौन सा होता है? सीजियम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 10 अगस्त के लिए जो जनरल अवेयरनेस के टॉप 35 MCQ क्वेश्चन थे वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।